ठीक है, देखिए लास्ट क्लास हम लोग ना बहुत कुछ एसएसएम में आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि आप ना डिस्प्लेसमेंट सीख गए, वेलोसिटी सीख गए, एक्सेलरेशन सीख गए। अब थोड़ा और भी प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैंने आपको फेज का भी सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, चाहे फेज टाइम में निकालना हो, टाइम पीरियड में निकालना हो, या एंगल में निकालना हो। फेज दो तरीके से निकालते हैं, टाइम में भी निकाल सकते हैं और एंगल में भी निकाल सकते हैं। आइए तो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, कंसेप्ट जिससे क्लियर हो। ठीक, अच्छा, कल जो पहला इक्वेशन सीखे थे, कल जो पहला इक्वेशन, बातें नहीं, डिस्प्लेसमेंट का बातें नहीं करें, देखें कल जो फर्स्ट इक्वेशन सीखे थे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू ए, सॉरी, अच्छा अपना x में हम लोग ड्राइव किए थे, तो x में कर लो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही था, और फाइव बोला गया इनिशियल फेज। अब देखिए ये ना जनरल इक्वेशन है। अब ना आप कंफ्यूज करोगे, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखोगे आपके पास इक्वेशन मिलेगा a cos ओमेगा टी, और कई बार मिला रहेगा a sin ओमेगा टी। इसी तरीके से कल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी अलग अलग इक्वेशन बनाए थे हमारे पास। जैसे वेलोसिटी में आया था, वेलोसिटी में क्या आया था? cos, है ना, इसका डिफरेंशिएशन किए थे। पर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व में कई बार देखोगे उसमें साइन ले लिया, यानी अगर ये a cos ओमेगा टी ले तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन में आएगा वेलोसिटी। बात समझ पा रहे? ये क्या है, ये ऐसा होता क्यों, इसको अच्छे से समझना है। एक क्वेश्चन की मदद से ही हम लोग समझेंगे कि ये अलग अलग क्यों आता है। पर याद रखिए जनरल इक्वेशन यही है, जनरल इक्वेशन यही है, जनरल इक्वेशन यही है। ठीक है, अब इसको अलग अलग कब आता है, कैसे आता है, इसको समझना है तो बहुत ध्यान से समझिए। देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, ये माइनस ए और ये प्लस ए, ठीक है, ओके। यहां मान लो t इक्वल टू 0, ठीक है, ये कुछ 1 मान लीजिए, ओके। एक और पार्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे जो कि इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल 2, ये है t इक्वल टू 0, एक है a/2, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है जो कि आगे जा रहा है t इक्वल टू 0 पे, ये पार्टिकल नंबर 3, ओके। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुल मिलाकर हमारे पास 3 पार्टिकल दिया। ये क्वेश्चन है, इससे आपका ना ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कब साइन लेना है, कब कॉस लेना है, और कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा आपका। तो बहुत ध्यान समझिए, हमारे पास 3 पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3। मैंने आपको बताया था फेज जानने के लिए, या फेज 2 चीजें इंडिकेट करता है, क्या क्या? पोजीशन और डायरेक्शन। दोनों में से एक रहेगा तो इनकम्प्लीट नॉलेज मिलेगा। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, पोजीशन, पार्टिकल 1 जो है उसकी पोजीशन मीन पोजीशन है और डायरेक्शन इधर है। पार्टिकल 2 एक्सट्रीम पोजीशन पर, डायरेक्शन इधर है, और पार्टिकल 3 इधर है। हमें हर पार्टिकल का इनिशियल फेज बताना है, ठीक है। तो पहली बात, फाइंड इनिशियल फेज ऑफ ऑल पार्टिकल, सभी पार्टिकल का इनिशियल फेज बताना है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें जो है हमें ना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताना है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हो जाता है, ठीक, आ जाइए। तो देखिए इनिशियल फेज किसको बोलते थे? कल हम लोग फेज निकालते थे। फेज कैसे निकालते थे? फेज का सिंपल तरीका था, किसी का फेज निकालना है तो टाइम का वैल्यू 0 डालोगे, है ना। तो आइए, जैसे हमारा एक्सप्रेशन ये है x इक्वल टू, अभी सिर्फ इनिशियल फेज निकाल लें। देखिए हर क्वेश्चन जो है ना मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ना क्वेश्चन की मदद से हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं। ये अपने आप में एक थ्योरी ही है आपके लिए। तो फॉर इनिशियल फेज, फॉर इनिशियल फेज, ठीक। तो इनिशियल फेज देखिए
x इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे मालूम है, देखिए इनिशियल फेज के लिए t क्या होगा, 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इनिशियल फेज का मतलब हुआ टाइम 0, तो टाइम 0 करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, t का वैल्यू 0, ये खत्म, बचा क्या, साइन फाइव। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कल इसी तरीके से निकालते थे, x इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालते थे, है ना। चलिए अब मान लो पार्टिकल 1 निकाल रहे हैं, फॉर पार्टिकल 1, तो पार्टिकल 1 का x क्या है, t इक्वल टू 0 पे, 0 मीन पोजीशन का मतलब x 0, तो एट t इक्वल टू 0 x का वैल्यू है 0, तो x का वैल्यू 0 रखो, तो 0 इक्वल टू a साइन फाइव। हालांकि आप जानते हो कि पार्टिकल यहाँ है, मतलब उसका इनिशियल फेज 0 है, मीन से ही तो स्टार्ट हुआ है, पर हम यहाँ निकाल भी सकते हैं। तो देखो a को इधर भेजो, 0 इक्वल टू हो गया साइन फाइव, यानी फाइव का वैल्यू कितना आ गया, 0। कैसे, साइन की कौन सी एंगल पर वैल्यू 0 होता है, 0 एंगल पे, यानी फाइव है 0 एंगल। क्लियर है ना? यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल फेज 0 है। अब कोई बोले फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन बताओ, तो आप इसी में क्या करोगे, फाइव का वैल्यू 0 रख दोगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो x इक्वल टू आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 0, फाइव का वैल्यू 0 रख के, इनिशियल फेज उसका 0 है, तो खत्म हो गया, तो सीधा बन गया x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। दिख रहा है? अब मानो अगर इस पार्टिकल का बोलता है वेलोसिटी निकालो, तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, a cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी कि a ओमेगा cos ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी से देखो, ये तो हो गया जनरल एक्सप्रेशन, पर अगर कभी भी पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, पहला पार्टिकल मतलब कहां से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा a साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी होगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। पर आप देखेंगे यही साइन और cos बदल जाएगा 2 के लिए, तो इसको लिख लीजिए और आप खुद से पार्टिकल 2 का निकालिए, सेम इसी तरीके से, पहले इनिशियल फेज निकालिए, फिर यहाँ पे फाइव का वैल्यू रख दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, किए ना। आपका एक्सट्रीम पोजीशन से जब भी स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम पोजीशन से जब भी स्टार्ट होगा, तो क्या बन गया आपका, बोलिए, x फाइव का वैल्यू आ गया 90। आप जानते हैं ना एक्सट्रीम पे 90 होता है, और जैसे ही 90 रखे होंगे तो ओमेगा टी प्लस 90 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया, a cos ओमेगा टी। क्लियर है मेरी बात? फॉर पार्टिकल 2 हम लोग कर रहे हैं, फॉर पार्टिकल 1 किया ना, यहीं पे मैं कर रहा हूं फॉर पार्टिकल 2, बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर पार्टिकल 2, ठीक है, फॉर पार्टिकल 2, जस्ट लुक एट, देखिए फॉर पार्टिकल 2 में एट t इक्वल टू 0 हमारा x का वैल्यू कितना है, यहां पर x का वैल्यू a है, प्लस a या a बोल दो, ठीक है। तो इनिशियल फेज अगर निकालेंगे तो इनिशियल फेज ये होगा, x का वैल्यू a डाल दो, a साइन और फाइव, a से कैंसल। हालांकि ये सब आपको याद रखना है, कल स्टैंडर्ड याद रखें, यहाँ पे 50, यहाँ पर कितना है 90। अच्छा a/2 भी कल निकाले थे, कितने में निकाला था, 30 डिग्री, समझ पा रहे हैं? पर अभी फिर से मैं निकाल के आपको बता रहा हूं, तो ये 1 बचा इक्वल टू साइन 5। अब बताओ साइन का वैल्यू 1 कब होता है, 90 डिग्री पर, यानी 5 का वैल्यू 90 डिग्री, यानी π/2 है। अब जब ये π/2 है तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक। अब हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये पूरा आपका थीटा है, ये पूरा आपका थीटा है, ये 90 है।
तो ये हो गया x इक्वल टू a cos थीटा यानी cos ओमेगा टी। तो देखिए अब हमारा एक्सप्रेशन बदल गया, अब भी कंफ्यूजन नहीं करना है, यही मैं बता रहा हूं। जैसा स्टार्टिंग कंडीशन होगा एक्सप्रेशन वैसा चेंज हो जाएगा, ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब कभी भी क्वेश्चन हो और पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करे तो हमारा एक्सप्रेशन हमेशा a cos ओमेगा टी होगा डिस्प्लेसमेंट का। अब अगर कोई वेलोसिटी का बोले तो क्या हो जाएगा बताइए, वेलोसिटी a cos का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा माइनस साइन तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, समझ पा रहे हैं? वैल्यू तो यही है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक्स इक्वल टू ए ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, ऐसा ही लिखिए, π/6 लिखिए, π/6 लिखिए। हाँ बिल्कुल सही, वही एक्सप्रेशन हो जाएगा। वेलोसिटी भी निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो। ये साइन कॉस कैसे हो गया ये बोल रहे हो? हाँ देखिए ये एक मैजिक है जो ट्रिगोनोमेट्री में सीखा जाता है। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ना। तो देखिए साइन 90 π/2 और थीटा की जगह ओमेगा टी, तो हो गया कॉस थीटा कॉस और थीटा की जगह ओमेगा टी ना। चलिए इसका भी कर लिए ना, आप खुद से कर लीजिए, है ना। 90 ये इसका एंगल फेज आ जाएगा यहाँ पे कितना π/6, यहाँ पे π/6 रखोगे, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, साइन में ही रह जाएगा और ये कॉस में आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसी तरीके से। देखिए अ पार्टिकल स्टार्ट its oscillation, a particle start its oscillation from rest position. Particle start its oscillation from rest position. From rest position. ठीक है, from rest position. ठीक है, ओके फुल स्टॉप। आगे लिखिए फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच √3/2a position, √3/2a position if time period of SHM is capital T, if time period of SHM is capital T। ठीक है, देखिए मैं बहुत ध्यान से एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई फॉर्मूला यूज करना हो SHM में ऑक्सीलेशन में, तो अभी देखिए x का जैसे फॉर्मूला है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी भी सही है और x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी भी सही है और x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी सही है। तीनों एक्सप्रेशन अभी मिला था, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कभी भी? आंसर है हमें क्वेश्चन में ध्यान से समझना पड़ेगा कंडीशन। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए साइन ओमेगा टी। पर बोलेगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो कौन सा यूज करोगे? ए कॉस ओमेगा टी, और इसी के अकॉर्डिंग सब बदल जाएगा, वेलोसिटी वगैरह भी बदल जाएगा। और मान लो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बॉडी मीन से चला है एक्सट्रीम से चला है, तब तो ये दोनों में से कोई नहीं यूज करो, फिर जनरल यूज करना पड़ेगा। अब इनिशियल कुछ एंगल वेंगल लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। अब रेस्ट पोजीशन किसको बोलते हैं ये समझिए। रेस्ट पोजीशन, ये सब ना क्वेश्चन सॉल्व करने से सब वर्ड क्लियर हो जाएगा आपका। रेस्ट पोजीशन, रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जीरो। अब बताइए एसएचएम में कौन सी पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी रेस्ट पोजीशन का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन। कभी भी क्वेश्चन में रेस्ट पोजीशन लिखा रहे इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब बताइए एक्सट्रीम पोजीशन
का मतलब क्या करोगे, x का वैल्यू क्या लोगे, a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। क्लियर है ना? ओके। अब a cos ओमेगा t में हमें क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि इस यहां ये तो एक्सप्रेशन हो गई, अब बोला यहां पे उसको पहुंचना यानी x की वैल्यू कितना होना है, इतना। तो बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे? तो x की वैल्यू इतना डाल देंगे, a तो है ही cos ओमेगा और t का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो x की वैल्यू डाला √3/2 a इक्वल टू a cos, ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, देखो ओमेगा को लिख दो 2π/t, ओमेगा को लिख सकते हैं ना 2π/t इंटू स्मॉल टाइम t, ठीक है। ए से कैंसिल हो गया, तो देखिए √3/2 इक्वल टू cos 2π कैपिटल T इंटू स्मॉल t, ठीक। अब देखो बहुत ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, प्योर मैथ है, मैंने बोला ये चैप्टर ही प्योर मैथ है। √3/2 और सामने cos है, कैसे करेंगे, इसको cos में बदल दीजिए। √3/2 का मतलब कितना cos का एंगल, cos 30, तो इसको लिख सकते हैं cos π/6 इक्वल टू cos 2π t इंटू स्मॉल t। क्या मेरी बात समझ पाए? अब cos से cos कैंसिल हो जाए, मतलब कैंसिल ऐसा होता नहीं है, मतलब एंगल को इक्वेट करते हैं, तो ये हो गया π/6 इक्वल टू 2π t इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी है इंस्टेंट जो हमें निकालना है, कैपिटल टी टाइम पीरियड, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया देखिए, ये नीचे आ गया, इधर 2 आ गया, नीचे ये आ गया 12 हो गया, ये हो गया स्मॉल टी। तो टोटल टाइम पीरियड का t/12 टाइम लगेगा उसको वहां पहुंचने में। देखिए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, a particle is performing SHM of time period 6 second, of time period 6 second, particle is performing SHM of time period 6 second, it passes through mean position, it passes through mean position at t equal to 1 second, passes to mean position at t equal to 1 second if its velocity at, if its velocity at, if its velocity at 2 second is, velocity at 2 second is 1/4 meter per second, 1/4 meter per second, then find amplitude, then find amplitude, then find amplitude। देखिए बहुत ध्यान समझिए, बोल रहा है कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है जिस SHM का टाइम पीरियड कितना है 6 सेकेंड, ठीक है, और बोला t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जब टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड हो गया तब जाकर वो मीन पोजीशन से पास किया है। इसका मतलब बताओ स्टार्ट मीन पोजीशन से हुआ है क्या? नहीं। इससे ये समझ में आ गया कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ, पर ये भी कहीं क्लियर नहीं कि एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, कहीं से भी स्टार्ट हुआ मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अभी ना a sin ओमेगा t लगा सकते ना a cos ओमेगा t लगा सकते, अभी जनरल इक्वेशन पे बात करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है लेकिन जब टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड है तब वो मीन पोजीशन पे है, ठीक है, और बोला जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है तब उसकी इतना वेलोसिटी है, तो a बताइए। तो बहुत ध्यान देखिए ये मीन पोजीशन है, तो यहां से ना मुझे इनिशियल फेज पता चल जाएगा, जैसे t का वैल्यू पहले 0 रखते थे अब t का नहीं, इतना तो पता चल गया ना। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, ये तो पता चल गया हमें, गिवन है कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड x का वैल्यू कितना है जी 0, मीन पोजीशन मतलब x का वैल्यू 0। अब जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, जनरल यूज करेंगे x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। क्या मेरी बात समझ पा रहे?
अब x की वैल्यू 0 रखा, a साइन ओमेगा इंटू 1, टाइम का वैल्यू 1 है, प्लस फाइव, यहां से फाइव का वैल्यू देखो, चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया 0 इक्वल टू a साइन ओमेगा प्लस फाइव, ये आ गया। ठीक, a को इधर भेजोगे 0 बाय समथिंग 0, यानी 0 इक्वल टू साइन ओमेगा प्लस फाइव। अब बताओ साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी ये एंगल 0 है, ये पूरा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। समझ पा रहे हैं, यानी ओमेगा प्लस फाइव का वैल्यू होना चाहिए 0, यानी फाइव का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ओमेगा। इनिशियल फेज आपका आ गया माइनस ओमेगा। ठीक है जी। तो अब x का जो जनरल इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, अब फाइव का वैल्यू है माइनस ओमेगा, यानी x इक्वल टू बन जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा। ऐसा ही कुछ बनेगा, क्लियर ना। अच्छा, मुझे चाहिए a कैसे निकालेंगे, एक और चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वेलोसिटी। तो निकालिए वेलोसिटी, तो dx बाई डी टी हो जाएगा a साइन का हो गया cos, जो इक्वेशन है वो तो वही रह जाएगा, इनटू अंदर वाले करोगे तो ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा, एक कांस्टेंट होता है अपना ओमेगा। यही हो गया वेलोसिटी इक्वल टू हो गया a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा। अब हमें दिया हुआ है कि 2 सेकेंड पर इतना वेलोसिटी है, तो वैल्यू रख दीजिए वेलोसिटी का 1/4 इक्वल टू a ओमेगा इंटू कॉस अच्छा, एक काम करिए, टाइम का वैल्यू पहले 2 सेकेंड तो रखो, ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा। ठीक है, आइए देखिए चीजें वर्कआउट होगा। इसको और सॉल्व करता हूं, a ओमेगा कॉस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा, ये हो गया ओमेगा। ठीक है जी, और ये हो गया 1/4। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए कुछ और काम करते हैं, 1/4 इक्वल टू a तो मुझे निकालना ही, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, ये हो गया 2 पाई बाय टी, कैपिटल टी का वैल्यू मालूम है टाइम पीरियड, और इनटू कॉस, यहां भी ओमेगा लिखेंगे 2 पाई बाय टी, अब टी का वैल्यू डाल दो 6 सेकेंड, ये हो गया 1/4 इक्वल टू a इंटू 2 पाई बाय 6 इंटू कॉस 2 पाई बाय 6, ये कैंसल हुआ 3, ठीक है, और ये भी कैंसल हुआ 3, ये आ गया 1/4 इक्वल टू a इंटू पाई बाय 3, ठीक है, इंटू कॉस पाई बाय 3। क्लियर मेरी बात। अब क्या करोगे, कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व भी तो करना है, इसका तो आ ही जाएगा वैल्यू, इक्वल टू a इंटू पाई बाय 3 इंटू कॉस 60 है ना, कॉस 60 हो जाए कॉस 60 हाफ। ठीक है, तो 1/, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसमें क्या, ये 2 हो गया, तो इसको ऊपर भेज दो, तो 3/2 पाई, यही आ गया a का वैल्यू, 3 इधर चला गया, 3/2 पाई, यही आ गया a का वैल्यू। देखिए जरा, 3/2 पाई, यही आ गया a का वैल्यू। देखिए एसएचएम में टोटल 7 ग्राफ पूछा जाता है ना,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इतना ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए, ग्राफ को रीड करने आना चाहिए। फिर से मैं समझा रहा हूं, स्टैंडर्ड ग्राफ है उसको तो एक नजर देख लेंगे, पर हम लोग जानते हैं कि हर कंडीशन का फॉर्मूला अलग अलग होता है, तो ग्राफ में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो अभी जो हम लोग एक ग्राफ डेवलप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जनरल कंडीशन होता है स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। जनरली हम लोग मानते हैं मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, पर अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, तब ग्राफ में थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आप पहले तो हेडिंग बनाइए ग्राफ, एक हेडिंग बनाइए ग्राफ। 2 बार ग्राफ सीखेंगे, अभी 4 चीजों का सीख लेंगे, क्योंकि ये 4 चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। इसके बाद थोड़ी देर बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पढ़ेंगे, तो 3 ग्राफ बाद में सीखेंगे। टोटल 7 ग्राफ सीखना है। तो एक जनरल ग्राफ पहले ड्रॉ करना आना चाहिए हमें। तो हमें पता है एसएचएम यानी हार्मोनिक मोशन का ग्राफ में कौन सा इक्वेशन आएगा, साइन और कॉस, है ना, हार्मोनिक मेथड। तो हमें पहले एक जनरल इक्वेशन, जनरल ग्राफ बनाना आना चाहिए साइन और कॉस का। मैंने ग्राफ आपको सिखाया है, फिर भी एक बार जनरल में बता रहा हूं। कभी भी लिखा हो y इक्वल टू a साइन एक्स, ठीक है, मान लो एक इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन एक्स, तो ग्राफ कैसा बनेगा, y एक्सिस पर रखे ये, और ये x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस। अब साइन का ग्राफ पता है ना, ओरिजिन से चालू होता है, ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक। अब इसमें जो a है, ये जो कोफिशिएंट होता है साइन का, ये होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ऊपर है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, यही होगा प्लस a, और नीचे जो है ये क्या होगा, माइनस a। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी मान लो कोई आपको बोले कि एक ग्राफ बनाओ y इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसा बोले कोई ग्राफ बना, तो क्या हो जाएगा ग्राफ। मैं भी बस जनरल आपको सिखा रहा हूं ग्राफ। आप लोग देखो, ये तो y हो गया, और ओमेगा तो एक कांस्टेंट है, टाइम है t। ग्राफ साइन का बनेगा, ये बन गया ग्राफ, इधर ले जाना इधर भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मिनिमम वैल्यू, पर अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ए ओमेगा, क्योंकि साइन का कोफिशिएंट कौन है, ए ओमेगा। तो ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा। अगर मान लो कुछ नहीं होता, जो मैथ में पढ़ते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तब जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं बोलते हैं ये है ग्राफ, कोई बात नहीं। और ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना, कोफिशिएंट कितना है, नहीं कुछ तो 1, तो बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू +1 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, -1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपको इतना बात ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन का ग्राफ जब भी होगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और साइन का जो कोफिशिएंट होगा, साइन का जो कोफिशिएंट होगा, चाहे ए ओमेगा हो, ए हो या कुछ और भी हो, वही उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम मतलब प्लस, मिनिमम मतलब माइनस। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, जो बात साइन के साथ है यही बात कॉस के साथ भी आएगा। तो आप नोट करेंगे, कोई एक ग्राफ या 2 ग्राफ जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं कॉस में आता हूं आपको। ये जो अभी हम लोग ग्राफ सीखेंगे वो खुद से ड्रॉ करना सीखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जैसे अभी हम लोग ग्राफ एसएसएम का ड्रॉ करेंगे मीन पोजीशन के लिए, और एग्जाम में आ गया कि एक्सट्रीम पोजीशन का, तो ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कंडीशन आपको पता हो तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साइन का ग्राफ समझिए। अब तो बस काम की बातें करेंगे। y इक्वल टू मानो साइन एक्स है, ठीक है। ये देखो, ये होता है एक साइकिल, समझते हैं? ये एक साइकिल है, ओके। ये देखो, ये जो साइन है ना, ये पॉजिटिव साइन है, इसीलिए ग्राफ शुरू कहां से हुआ है, पॉजिटिव से। क्लियर है मेरी बात? अगर ये होता y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, बहुत ध्यान समझिए, तो यही ग्राफ आपका कैसा होता है, निगेटिव से चालू, फिर आगे बढ़ते रहेगा। मैं सिर्फ एक साइकिल बनाया, ये होता है एक साइकिल, ये होता है एक साइकिल, समझ पा रहे? ये होता है एक साइकिल।
ठीक है। अब समझिए एक साइकिल में जनरली एक बार मैक्सिमम आता है और एक बार मिनिमम आता है। एक साइकिल में हमेशा कैसा आता है, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो बोलते हो 1/t बोलते हो, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो मान लो। अब एक और ग्राफ बनाते हैं, वो है y = sin²x। कभी अगर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर का मतलब होता है जो माइनस वाला है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर, समझ 4 हो जाएगा। तो देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, माइनस वाला भी ऊपर चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये ग्राफ आपको अब ऐसा दिखेगा, देखो यही ग्राफ है या यही ग्राफ, दोनों में से कोई भी मान सकते, सिर्फ माइनस वाला किधर चला गया, प्लस में। क्लियर है? अब इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी f1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा f2, 2 टाइम्स f1 हो जाएगा। बोलो क्यों? साइन x का फ्रीक्वेंसी से डबल होगा फ्रीक्वेंसी sin²x का। क्यों? क्योंकि देखो एक साइकिल में अब 2 बार मैक्सिमम हो गया या 2 बार मिनिमम हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कभी भी स्क्वायर फंक्शन होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी होता है एक टाइम पीरियड में या एक सेकेंड में कितनी बार कर रहा है चीजें। तो यहां पर एक टाइम पीरियड में एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, और यहां पर 2 बार मैक्सिमम, ये 2 मैक्सिमम है और 2 मिनिमम। तो जब भी फंक्शन स्क्वायर में होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगा कंपेयर टू सिंगल वाले से। क्लियर है मेरी बातें? चलिए इतनी बातें नोट कीजिए, ये सब बेसिक बातें समझ जाइए, फिर ग्राफ आप खुद से ट्राई करना ड्रॉ करने का। कॉस का भी एक मैं जनरल ग्राफ बताता हूं, आप आराम से उसे भी नोट कर लीजिएगा। देखिए कॉस में भी अगर मान लीजिए सिंपल होता है y = a cos x, बहुत ध्यान से देखिए कॉस का ग्राफ, cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो ग्राफ ऊपर से चालू होगा ऐसा, ये होगा एक पूरा एक साइकिल हुआ, मैक्सिमम चला मैक्सिमम पे पहुंचा, ठीक है। ठीक, तो बहुत ध्यान समझिए। फिर से यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो गया +1 और ये हो गया -1। क्या मेरी बात समझ पाए? ये हो गया कॉस का ग्राफ। अगर ये 1 होता तो ये 1 होता। अब माइनस कॉस अगर है, मान लो y = -cos x, तो फिर से ग्राफ देखिए कैसा होगा। अब ग्राफ ऊपर से नहीं चालू होकर, जिसे देखो +1 से या +a से चालू हुआ था, अब क्या होगा -a से चालू। समझ पा रहे हैं? तो ये ग्राफ अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो y = cos²x है, तो देखो ये ग्राफ ले लो या ग्राफ ले लो, जो जो माइनस वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तब ये ग्राफ हो जाएगा। यहां से तो आया, अब ये नीचे जाता पर ये भी ऊपर चला जाएगा, है ना, और फिर ये तो ऊपर है, देख लीजिए। तो ये तीनों केस समझ में ना है, आपको 3 बातें मेनली समझना है। साइन या कॉस में उसका जो कोफिशिएंट होता है वही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, प्लस साइन है तो ऊपर चालू होगा, माइनस साइन है नीचे से चालू होगा। सेम इसी तरीके से प्लस कॉस है तो ऊपर से, माइनस कॉस है तो नीचे से। पॉइंट नंबर 3, अगर स्क्वायर फंक्शन है तो ग्राफ में निगेटिव कुछ भी नहीं रहेगा, सब निगेटिव वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ f1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए f1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स f1 हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स f1 हो जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स f1 हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब आपको ना खुद से ट्राई करना है जरा ग्राफ बनाने की, है ना। चलिए आइए देखिए, अच्छा लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, जरा क्वेश्चन लिखो। देखिए, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM
a particle is performing SHM start from its mean position particle performing SHM start from its mean position full stop plot its xt ग्राफ का नाम है xt ग्राफ प्लॉट इट्स xt है ना, ऐसा लिखते जाना xt ग्राफ कोमा vt ग्राफ कोमा at ग्राफ कोमा ft ग्राफ कोमा ax ग्राफ fx ग्राफ vx ग्राफ। ठीक है, कई ग्राफ देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो आप सिंपल t वाला ड्रॉ करो, ये चार्ट ड्रॉ करो xt vt at। कैसे करेंगे? मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, बताओ x का फॉर्मूला x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, समझ पा रहे ना, प्लस रहेगा a साइन ओमेगा t। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी? कॉस, क्लियर ना, तो कॉस से कर दोगे। ठीक, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, एक्सेलरेशन भी यहां से करोगे, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। अच्छा, a साइन ओमेगा t को x भी बोल सकते हो, तो यहां से a इक्वल टू ये भी आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। और फोर्स का इक्वेशन देखो ma, तो ये लगा दो तो माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ma, है ना, या m इंटू ए में ये लगा सकते हो तो माइनस m और a की जगह ओमेगा स्क्वायर x या माइनस के एक्स। जरा ड्रॉ कीजिए तो। देखिए, खुद से बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पोजीशन है किसके लिए? मीन के लिए। पर एग्जाम में हो सकता है एक्सट्रीम आ जाए, तो सब साइन की जगह कॉस हो जाएगा, तो आपको बदलने आना चाहिए, इसीलिए। आइए एक एक मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। चलिए, जैसे देखो, पहला देखो, अगर मुझे xt ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, देखिए ये t हो गया, ये x हो गया, कोफिशिएंट क्या है? a, और साइन का ग्राफ है प्लस है, तो प्लस से चालू हो गया। ऊपर जो है ये प्लस a रहेगा और नीचे माइनस a रहेगा। ठीक है, कितना सिंपल ग्राफ है। अगर कॉस होता तो कॉस का भी आप इजीली बना देते हैं, है ना। चलिए, इसी तरीके से सब बनाते जाइए, आप खुद से ट्राई कीजिए। मैं भी बना दे रहा हूँ, एक्स टी ग्राफ हो गया, दूसरा बना रहा हूं वीटी ग्राफ। तो देखो ये कॉस है और प्लस है, तो ऊपर से चालू हो रहा है, और ए ओमेगा है तो प्लस ए ओमेगा, नीचे माइनस ए ओमेगा। और कल भी पढ़े थे वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा। ठीक है, तीसरा देखो एक्सेलरेशन का बनाते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसको बहुत ध्यान समझिए जरा। टी है, ये ए है, ए का वैल्यू क्या आया था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बताओ ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? ए मैक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना? ए, समझ पा रहे हैं ना। एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, पर यही रहेगा। अच्छा, ग्राफ किसका है? ओमेगा एक्स का। ओके, अच्छा इसका ओरिजिनल इक्वेशन देखो, ओरिजिनल इक्वेशन कैसा आ रहा है? माइनस साइन में ना, तो नीचे से चालू होगा, ये नीचे से चालू होगा। ठीक है, और ये पूरा वैल्यू रखो, एक्स का वैल्यू रख दो, या सीधा रख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और ऊपर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, एक फोर्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो फोर्स का माइनस के ए, या उसका भी साइन में देखो एम ओमेगा स्क्वायर ए, तो एक्सेलरेशन की तरह ही बनेगा, उसका भी सेम जैसा एक्सेलरेशन का वैसा फोर्स का, सिर्फ मास से ही तो मल्टीप्लाई करना है।
और इसकी जो भी वैल्यू है लिख सकते हो, माइनस के ए भी लिख सकते हो, प्लस के ए, ठीक है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पहली चीज आपको ये समझना है कि इसका शेप कैसा होगा, पोजीशन के रूप में, जैसे ए एक्स का ग्राफ, एफ एक्स का ग्राफ, बी एक्स का ग्राफ बनाना है। जैसे मानो ए एक्स का ग्राफ, इसको देखो, ये इक्वेशन कैसा आपको दिख रहा है, आंसर y इक्वल टू एम एक्स, कुछ याद आया? ये इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू 0 होता है तो कहां से पास करता है? ओरिजिन से। और m क्या होता है? स्लोप, तो स्लोप कितना है? माइनस ओमेगा, निगेटिव स्लोप मतलब 180, ऐसा देखो। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, आपको समझ में आ गया। इस एक्सिस पर x रखो, इस एक्सिस पर a रखो, समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये निगेटिव होता है यानी कि 90 डिग्री क्या रहेगा? ज्यादा, यानी ये ग्राफ बनेगा, समझ पा रहे हैं? स्लोप ऐसा रहेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा, स्लोप इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, सेम कहानी यहां पे बैठेगा, फोर्स वाला भी सेम कहानी ऐसा ही बैठेगा। अब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया एफ और ये हो गया एक्स और ये हो गया, और इसका स्लोप हो जाएगा माइनस एक्स, सॉरी माइनस के। क्या मेरी बात समझ पा रहे? ठीक। अब देखिए, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना, ये कौन सा शेप में है? इसमें ना साइन कॉस है ना ये कोई स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तब अभी आपको समझ में आएगा ये किसके फॉर्म में, ठीक है। आइए देखिए, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं इसको, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसको इधर लेकर आ जाओ जरा, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक। ये दोनों ग्राफ बन गया ना हमारा। आइए, आपको जरा इक्वेशन देख के पहचानना है कि किसका ग्राफ बनेगा। लाइक अभी देखकर पहचान ही पा रहे होंगे, नहीं पा रहे हैं तो इसको नीचे भेज दीजिए। तो वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय नीचे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ओमेगा ओमेगा कैंसर, हो गया वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बताओ जी, ये किसका इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इलिप्स का। याद आया? ये ग्राफ इलिप्स बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें पहचानना ना, ये इक्वेशन हो गया इलिप्स का, ठीक है। आइए, अब इसमें 3 केस कर सकते हैं। पहला केस, ये बड़ा हो ये छोटा हो, ये बड़ा हो ये छोटा हो, दोनों मान के चलो इक्वल हो। तो पहला, अगर ए ओमेगा बड़ा हो ए से, ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसके अलोंग होता है ग्राफ। ये देखो, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा ना, ये वेलोसिटी ए ओमेगा और ये एक्स हो गया आपका, ठीक। दूसरा मान लो आपका, अगर ए बड़ा हो ए ओमेगा से, तब हमारा इलिप्स इसके अलोंग हो जाएगा। ये भी है, ये एक्स है, तो ए वाला ए किसका? एक्स का कोफिशिएंट है, तो यही ग्राफ हमारा फिर ऐसा हो जाए, ठीक। अच्छा, एक केस और करो, अगर ए ओमेगा और ए दोनों बराबर, ठीक है, तीसरा केस। तो बताओ, नीचे जब दोनों बराबर होता है तो कैसा हो जाता है? सर्कल। तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल। ये केस बन जाएगा सर्कल। तो भी और एक्स
और ग्राफ बन जाएगा सर्कल। चलिए हेडिंग बनाइए इसके बाद, एनर्जी इन SHM, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। तो दो बातें हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एक एक करके करते जाएंगे। पहला लिखिए काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। क्या वेलोसिटी की इक्वेशन? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी करोगे, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम, और इस पूरे का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ओके। अब एम ओमेगा स्क्वायर का नाम रखे थे क्या? के। कुछ याद आया? तो के, ये पूरा बन गया के, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, और भी इसमें कई बातें कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर, अच्छा एक्स। हमने शुरू में बात की है, हम लोग ना देखो x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं, और हम लोग ले रहे हैं जब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो, तो मीन पोजीशन होगा तो a साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा, और a साइन ओमेगा टी उसका स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है कब के लिए? जब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होगा तो x का वैल्यू बदल जाएगा। समझ पा रहे? अच्छा, कोई बोले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में x क्या कर दो? 0 कर दो, माइनस वाला, यही हो जाएगा मैक्सिमम। हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। अच्छा, कहाँ होगा? एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का नाम क्या है? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? मैक्सिमम। ठीक है, अब जरा इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब इसकी जरा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए इसकी ग्राफ बनाते हैं जरा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका ग्राफ कैसे करें? ठीक है, देखो ए स्क्वायर बाहर निकालो, तो हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हाफ के ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब बहुत ध्यान से इस इक्वेशन को पहचानिए, y इक्वल टू सम कांस्टेंट कॉस स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? अब आपको तुरंत दिमाग काम कर रहा होगा इसका ग्राफ। ये y एक्सिस पे क्या रखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। x एक्सिस पे क्या रखेंगे? टाइम। और स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बनेगा, है ना? ये ग्राफ ऐसा जाएगा, क्लियर है? अब बताइए जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी जगह क्या लिखेंगे? हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, ये है इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और यही ग्राफ होगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी, इस काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट या 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं? लो, डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो, दोनों का एक्सप्रेशन क्या आया था? साइन या कॉस, स्क्वायर तो नहीं आया था। और काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में क्या आया है? कॉस स्क्वायर। वहां समझे थे ना, स्क्वायर वाला का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डबल होता है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स का फ्रीक्वेंसी था या वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी था, उसका डबल है काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी।
देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, दो ग्राफ हमेशा पूछता है, वर्सेस टाइम भी पूछ सकता है, वर्सेस पोजीशन भी पूछ सकता है, एक्स भी पूछ सकता है। तो अभी बनाए हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ। एफ एक्स मतलब समझ पा रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ वी का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी, और एफ काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होगा डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, ये पहली बार ऐसा नहीं सुने डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी, ये सब पहली बार सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये एक लौता मोशन है जहां पर वेलोसिटी भी रिपीट करता है, डिस्प्लेसमेंट भी रिपीट करता है। याद आ रहा है हार्मोनिक का मैंने शुरू में डिफिनेशन बताया था। हार्मोनिक मतलब ऐसी मोशन जहां पे हर चीज रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल के बाद। वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी एक इंटरवल है कि एक इंटरवल के बाद डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आइए देखो इसी का बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का, एक्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब एक्स की वैल्यू 0, यानी ये है एक्स की वैल्यू 0, तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और x की वैल्यू अगर a के बराबर रख दो तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 इक्वेशन रखो, यानी जहां पर भी प्लस a हो या माइनस a हो, प्लस a या माइनस a कुछ भी दो, ये 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ पा रहे? और ये है मैक्सिमम वैल्यू जिसकी वैल्यू है ½ ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ। बढ़े आगे, चलिए आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी पे, आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी पे। हेडिंग बना लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब भी आए किसी भी चैप्टर में आए, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी आता है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में, और पोटेंशियल एनर्जी का सबसे बेसिक रिलेशन होता है F = -du/dx। कुछ याद आया? पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U। तो कई क्वेश्चन तो यहां से सॉल्व होगा, फोर्स या कुछ दिया रहेगा, यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का, आपको याद होगा स्प्रिंग के समय पढ़े होंगे, 12kx², पर यहां पर प्लस एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं U नोट। ठीक है, ये याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम फॉर्मूला काइनेटिक। ठीक है, अब U नोट क्या है? U नोट होता है पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी अच्छा 0 भी हो सकता है ये, पर कई बार 0 नहीं भी होता, कुछ इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के कारण स्टार्टिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी रह सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखिए, इट मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है। ये क्यों मिलता है? ये मिलता है इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के कारण। ये जो पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, इट इज ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के समय मिलता है। ठीक है, तो कभी भी मीन, अच्छा मीन पोजीशन का मतलब x = 0, तो कभी भी x = 0 पे अगर हमें कोई पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है तो हम मानेंगे वो मीन पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब अच्छा ये ना एक कांस्टेंट होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, ये भी याद रख लीजिए, ये एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा तो U का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, देखो U = ½ और x, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट मानते हो तो a² sin² ωt, ½ a x की जगह रखोगे a sin ωt, अब प्लस U नोट, तो U नोट तो एक कांस्टेंट है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब मानो इसका ग्राफ बनाना, ठीक है, ये टाइम रख दो
और ये u रख दो। देखो यहाँ पर फिर से साइन स्क्वायर का ग्राफ बन रहा है जी, ये देखो ये पूरा कांस्टेंट, तो फिर से ये ग्राफ, अच्छा देखो स्क्वायर है तो ये नीचे जो जाता है ये भी किधर जाएगा, ऊपर ही। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रह जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा इसकी कोई फ्रीक्वेंसी बोले, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये फिर से हो जाएगा 2 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट और 2 टाइम्स वेलोसिटी, पर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये भी 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ना पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे मूव करते हैं, तब क्या होगा, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बना पाएंगे। अभी टाइम का ग्राफ बनाए, काइनेटिक एनर्जी में भी 2 ग्राफ बनाए थे, वर्सेस टाइम वर्सेस पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी का भी वर्सेस टाइम है और वर्सेस पोजीशन का भी आपको बनाना है, ठीक है जी। आइए देखिए, इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, आप अलग से बनाएंगे, यहीं पे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। चलिए आ जाइए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा ये भी समझना जरूरी है। इस इक्वेशन को देखो, यू नोट तो एक कांस्टेंट, हाफ के कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है, एक्स। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये होगा एट x इक्वल टू ए। एक्स की वैल्यू जब ए रखेंगे तब ये मैक्सिमम होगा। कितना होगा, आंसर है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो है ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नोट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, यू नोट तो एक कांस्टेंट। अच्छा मिनिमम कोई बोले मिनिमम बताओ, आपको पहले से पता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होता है, एट एक्स इक्वल टू 0, समझ पा रहे हैं। पर एट एक्स इक्वल टू 0 हो ये गारंटी नहीं है, ये होने से रहेगा, ये नहीं होने से 0 हो सकता। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एक्स का वैल्यू 0 डालोगे तो सिर्फ बचेगा क्या, यू नोट। क्लियर है ना। अच्छा इसकी एक ग्राफ बना दीजिए। इफ यू नोट इज नॉट इक्वल टू 0, 2 कंडीशन बना दी। यू नोट अगर 0 नहीं है तब, आ जाइए देखिए बहुत ध्यान से, आइए देखो, पहले यू नोट तो हमेशा है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट यू नोट में यहां बना देना, ये यू नोट, ठीक है। यू नोट तो हमेशा रहेगा। इसके बाद यू नोट में ये मैक्सिमम जुड़ेगा कब, एट एक्स इक्वल टू ए पे, यानी कि यहां कहीं मान लो ये है एक्स इक्वल टू माइनस ए और यहां कहीं है एक्स इक्वल टू प्लस ए। तो ये 2 पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम कहां होगा, 0 पे, ये है एक्स इक्वल टू 0, तो यहां पे मिनिमम और यहां पे कहीं पे मैक्सिमम मान लो। ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो मैं अच्छे से बना दे रहा हूं, इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया हमारा यू नोट, आपकी हो गई चीजें, यू नोट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ। तो मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम, पर मान लो अगर यू नोट 0 होता, जो कि मैक्सिमम केस में होगा, तो यही ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो इफ यू नोट का वैल्यू 0, तब यही ग्राफ देखेंगे, x की वैल्यू +1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -a,
तो यही ग्राफ अब ऐसा शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 पे 0 हो जाएगा, यू नॉट नहीं है, अगर ये 0 हो गया तो पूरा पी मिनिमम 0 ही। समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए। बढ़े आगे बढ़े, आइए अब एक बार टोटल एनर्जी, तीनों एनर्जी को एक साथ देख लो, काइनेटिक, पोटेंशियल और फिर दोनों को मिलाएंगे तो टोटल बन जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए आ जाइए, ठीक, आ जाइए। देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बना था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बना हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नोट। अब अगर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाना हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दीजिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नोट। सॉरी देखो, पोटेंशियल में ए नहीं था, ये तो मैक्सिमम लिख दिया, यहां पे क्या था, एक्स, ठीक, यहाँ हाँ ये, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें, देखो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नोट, ये दोनों कैंसल हो गए, आ गया हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नोट, ये है टोटल एनर्जी। अब देखो ये एक्सप्रेशन कैसा आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये आ गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यू मैक्स। तो यहां से न्यूमेरिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार हुआ कि टोटल एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा क्या, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ के ए स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो था इसका वैल्यू तो हाफ के ए स्क्वायर। तो यहां देखो टोटल एनर्जी को अगर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में लिखना है, काइनेटिक, ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम, ये जो है इनिशियल, जो इनिशियल कितना यू नोट, तो प्लस यू नोट। तो आ जाइए, इस तरीके से आपका टोटल एनर्जी को दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। पोटेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर हो जाए, और काइनेटिक 100% काइनेटिक जरूरी नहीं है, क्योंकि काइनेटिक के साथ एक इनिशियल कांस्टेंट भी है पोटेंशियल, जो हमेशा, वो कभी बदलता नहीं, जो इनिशियल रहता है, ठीक है। अच्छा आइए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं फिर से, बहुत ध्यान समझिए। ये देखो एक कांस्टेंट है ना, तो दो टाइप का ग्राफ बन सकता है। अगर x वर्सेस ऐसा बनाते हैं, x वर्सेस टोटल एनर्जी है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, तो ये दो एक्सिस को बनाने से कोई मतलब नहीं, ये बना ऐसे टाइम के साथ भी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ नहीं बदलेगा, तो किसी के साथ भी बदलो। अगर टाइम के साथ भी बनाना है, टाइम के साथ भी बनाइए टोटल एनर्जी, तब भी ये कांस्टेंट है। ध्यान यहां रखना है कि पोटेंशियल का यहां दो पार्ट होता है। एक पार्ट है इनिशियल, जो कभी कन्वर्ट नहीं होगा, अगर दिया है तो वो हमेशा रहेगा, वो कभी काइनेटिक नहीं बनेगा, क्योंकि उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो यू नोट जो है इनिशियल, वो कभी नहीं बदलेगा, वो या तो यू नोट प्रेजेंट रहेगा तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, वो काइनेटिक नहीं बदलेगा। बाकी का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलेगा, काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगा। बातें समझ पा रहे हैं, पर यू नोट हमेशा रहेगा,
या तो 0 दिया है तो कुछ नहीं रहेगा, रहेगा अगर दिया हुआ है तो हमेशा उतना रहेगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। लास्ट क्वेश्चन करके क्लास वाइंड अप करेंगे। आइए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, लिखिए अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, a particle is performing SHM, comma its potential energy at mean position, its potential energy at mean position is 100 joule, is 100 joule। मीन पोजीशन जो है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल। क्या आप बता पाएंगे 100 जूल क्या दिया हुआ है? यू नो 100 जूल क्या दिया हुआ है? यू नो। क्या ये कभी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा? नहीं, ये हमेशा रहेगा। आगे, इफ इट्स टोटल एनर्जी इज 500 जूल, if its total energy is 500 joule, then find minimum potential energy, maximum potential energy and maximum kinetic energy। तीन चीजें फाइंड करना है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बस लॉजिक लगाना है जितना भी समझे इसी से, है ना। क्या क्या दिया हुआ है अब हमें समझ में आ गया। यू नोट दिया, इसका वैल्यू 100 जूल और टोटल एनर्जी दिया हुआ है 500। मुझे बताओ टोटल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है अलग होता है? सेम होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिल ही गए। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा जी? टोटल एनर्जी के बराबर, यानी कितना हो जाएगा? 500 जूल। अच्छा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये भी लॉजिकल ही है, जल्दी बताओ क्या होगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? यही 100, समझ पा रहे हैं ना, जो मीन पोजीशन पे शुरुआत में, ये रह जाएगा वही यू नो 100 जूल। अच्छा, अब आपको बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात सोचो, ये जो 500 है ये दो पार्ट में नहीं है जी, 100 और 400 के पार्ट में, समझ पा रहे हैं? 100 तो फिक्स वाला और 400 ऐसा है जो बदल सकता, तो वही ना बदलेगा काइनेटिक में। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 400। ये तो लॉजिक से फॉर्मूला जाना, फॉर्मूला से अभी सिखाए हैं। क्या सिखाए? टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस यू नोट, यही सीखे ना अभी। यहां देखो, टोटल एनर्जी माइनस यू नोट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि 500 माइनस 100 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये हो गया 400 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और लॉजिक से भी कर सकते हैं, 500 है। आप ये गलती नहीं करेंगे, इससे पहले हर चैप्टर में तो काइनेटिक ही पोटेंशियल बनता था, पोटेंशियल ही काइनेटिक बनता था। तो जैसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 500 है, तो ये नहीं सोचेंगे एक बार ये 0 हो जाएगा सभी का सभी काइनेटिक बदलेगा, नहीं। इसमें से एक पार्ट जो होता है, जो इनिशियल होता है, वो कभी नहीं बदलता है, क्योंकि वो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। हाँ, अगर इनिशियल 0 होता तब टोटल 400 बदल जाता काइनेटिक में। क्लियर है मेरी बात में? चलिए, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, अगली क्लास हम लोग और भी इसके आगे देखेंगे।